आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स अभी तक हमने पढ़े। अब हम इसके अंदर एक ब्लड ग्रुप का टॉपिक होता है, ये अब हम डिस्कस करेंगे। ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप के अंदर क्या क्या होता है। ब्लड ग्रुप के अंदर हम एबीओ सिस्टम पढ़ते हैं। एबीओ सिस्टम के अंदर वैसे तो 55 ब्लड ग्रुप आते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने एबीओ सिस्टम क्यों कहा? एबीओ की खोज जिस वैज्ञानिक ने की थी वो लैंड स्टीनर थे। लैंड स्टीनर को 1900 ईस्वी में इन्होंने खोज की थी और 1930 ईस्वी में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था इस चीज के लिए। एबी की जो खोज की थी वो डग स्टर्लिए ने की थी, इसीलिए हमने कहा एबीओ सिस्टम। कहने का मतलब एबीओ, इन तीनों की खोज करी लैंड स्टीनर ने और एबी की खोज करी डग स्टर्लिए ने की। नेक्स्ट इसमें आ जाता है आपका, अगर हम ब्लड के अंदर देखें, ब्लड के अंदर दो चीज आपको मेनली मिलेगी। मैंने आपको ये चीज कही, प्लेटलेट्स होती है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, ठीक है। अगर हम एक चीज पे फोकस करें, एक चीज पे अगर हम फोकस करें, ये आरबीसी है। आरबीसी का मैंने जो साइज बताया था आपको, आरबीसी का साइज गोलाकार होता है और जो डब्ल्यूबीसी का साइज बताया था वो इरेगुलर साइज का बताया था, उसकी कोई शेप नहीं होती, ठीक है। जब हम आरबीसी को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसके ऊपर एक तरह का इस टाइप का ए प्रकार का एंटीजन मिला, जिसे हमने नाम दिया ए एंटीजन। जो आरबीसी की सेल के ऊपर पाया जाता है, जो एंटीजन पाया जाता है वही एंटीजन ब्लड ग्रुप होता है। जो एंटीजन पाया जाता है जस्ट उसके अगेंस्ट जो दूसरा सब्सटेंस पाया जाता है उसे बी कहते हैं, उसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। जैसे कि मैं ये कह सकता हूं, जो ब्लड पार्टिकल है हमने उसे दो भागों में बांटा है। एक तो एंटीजन, एंटीजन का मतलब होता है प्रतिजन, और एक एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का मतलब है प्रतिरक्षी। एंटीजन जो पाया जाता है आरबीसी के ऊपर पाया जाता है और जो एंटीबॉडी पाई जाती है वो डब्ल्यूबीसी के ऊपर पाई जाती है। कहने का मतलब एक मेल एंड फीमेल कोई भी ह्यूमन बीइंग है, उसके अंदर जो एंटीजन पाया जा रहा है जस्ट उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी होगी। कहने का मतलब अगर ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी बी होगी, ए एंटीजन है एंटीबॉडी बी होगी। अगर बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी ए होगी। अगर हम ये कहें दोनों एंटीजन हैं, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा हुआ है, अगर दोनों एंटीजन है, मैं ये कहूं जैसे ए और बी एंटीजन है, तो उसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो उसके अंदर दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। ये बातें हमारी क्लियर हुई। इसका मतलब हमें ये पता चला ब्लड ग्रुप कैसे हम डिनोट करते हैं। कहने का मतलब हम इससे ये चीज पता कर सकते हैं, अगर किसी का हम ये कहते हैं इस पर्सन के अंदर ए ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप का मतलब है ए एंटीजन है, लेकिन एंटीबॉडी क्या है? बी है। अगर हम ये कह सकते हैं किसी के अंदर बी ब्लड ग्रुप है, इसका मतलब बी एंटीजन है, एंटीबॉडी क्या है? ए है। अगर हम किसी के ये कह सकते हैं कि उसका ब्लड ग्रुप ए बी है, इसका मतलब एंटीजन ए बी है, एंटीबॉडी नहीं है। अगर हम किसी को ये कह सकते हैं इसका ब्लड ग्रुप ओ है, इसका मतलब उसके अंदर एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी ए और बी है। ये चीज क्लियर हुई। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें, अब हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप के बारे में अगर हम ये चीज देखें, हमें यहाँ पे ना मेनली 8 ब्लड ग्रुप पढ़ने हैं। पढ़ने तो 4 ही है, ए बी ए बी और ओ। ये सभी चारों पॉजिटिव और चारों नेगेटिव हम कैसे कैसे इन्हें देखते हैं। देखो यहाँ पे अगर हमने अभी ये चीज बता दी आपको, अगर एक सेल है, सेल के ऊपर एक तरह की स्ट्रक्चर पाई गई और हमने उसे नाम दिया ए एंटीजन, एंटीजन नाम दिया तो एंटीबॉडी भी पाई गई। इसका मतलब अगर किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर ए एंटीजन है, इसका मतलब ब्लड ग्रुप क्या है? ए है। उसका ब्लड ग्रुप क्या हुआ? ए हुआ, एंटीजन ए हुआ, और एंटीबॉडी क्या हुई? बी हुई। इसका मतलब क्या है? ए एंटीजन और एंटीबॉडी बी है। अब बात आती है वो किसे ले सकता है, किसे ब्लड ग्रुप दे सकता है? जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो सिर्फ ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है, लेकिन दे किसे किसे सकता है? वो ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यही आप जैसे आगे आएंगे, ए और बी यूनिवर्सल रिसीवर होता है। यूनिवर्सल रिसीवर का मतलब क्या है? इसके अंदर
दोनों एंटीजन होते हैं, ए और बी दोनों होता है, लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं होती। एंटीबॉडी नहीं होने के कारण ये सभी को दे सकता है, सॉरी ले सकता है, रिसीवर है। और जब ये ले सकता है तो ये ए से भी ले सकता है, ये बी से भी ले सकता है। इसीलिए हमने ये कहा ये डोनेट कर सकता है, ए बी को कर सकता है ए, क्योंकि ये ले सकता है सबसे, ए से भी और बी से भी। क्या मेरी बात आप समझ गए? नेक्स्ट लेवल पे आ जाती है आपकी बी। अगर किसी के अंदर बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी क्या है? ए है। एंटीबॉडी ए है तो वो किस किस से एक्सेप्ट कर सकता है? वो बी से ले सकता है, बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। ठीक है, क्योंकि ले क्यों सकते हैं ओ से? ओ क्या है? यूनिवर्सल डोनर है। यूनिवर्सल डोनर का मतलब वो सभी को दे सकता है। देने का मतलब ओ ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है। इसका मतलब ए किससे ले रहा? ओ से ले रहा। बी किससे ले रहा? ओ से ले रहा। और ए भी किससे ले रहा? ओ से ले रहा। ठीक है, अब देने की बात आ जाती है तो देने में ये रिसीवर मैंने बताया है, तो ये किसे किसे डोनेट कर सकते हैं? ए बी को, और ए बी को बी बी को, और ए को। यहां तक बात क्लियर है। अब आ जाता है यहाँ पे ए बी और ओ की बात आ जाती है। ए बी और ओ की अगर हम बात करें, ए बी क्या है? एक रिसीवर है, यूनिवर्सल रिसीवर। कहने का मतलब जिसके अंदर ए बी ब्लड ग्रुप होता है, ए और बी एंटीजन होता है, वे ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है। तभी हमने इसे कहा यूनिवर्सल रिसीवर। हर किसी से ले सकता है, लेकिन देगा ओनली ए बी को, सिर्फ और सिर्फ ए बी को देगा। नेक्स्ट लेवल की बात आ जाती है यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर का मतलब क्या होता है? जो ओ होता है, ओ को हम इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, लेकिन एंटीबॉडी पाई जाती है, ए और बी। इसीलिए हम ये कहते हैं कि ओ ब्लड ग्रुप जिसका होता है वो बहुत खास इंसान होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने केस में लेगा तो सिर्फ ओ से ही, लेकिन देगा वो सबको, ए को, बी को, ए बी को और ओ को। इसीलिए कहते हैं ओ जिसका होता है ना, आंख बंद करके वो किसी को भी दे सकता है। नेक्स्ट आ जाता है इसी में आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर का मतलब क्या है? यहां पे हमने ये चीज पढ़ी, अभी तक हम किसको ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते। अच्छा चलो, आर एच फैक्टर क्या था? आर एच फैक्टर एक, हम इसे आर एच फैक्टर या आर एच ब्लड ग्रुप भी कहते हैं। क्यों? इसकी खोज भी लैंड स्टीनर और वीनर ने की थी। ये दो साइंटिस्ट थे। एक रिसस बंदर था, उस टाइम पे इन्होंने क्या देखा, जो रिसस बंदर था, जैसे हमारी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी पाए गए, इन्होंने रिसस एक बंदर का ब्लड लिया और उसके अंदर डी प्रकार का एंटीजन मिला है। किस टाइप का? डी प्रकार का एंटीजन मिला। इसका मतलब जिसके अंदर डी एंटीजन है, इसका मतलब आर एच फैक्टर पॉजिटिव है, और जिसके अंदर डी एंटीजन नहीं है, आर एच फैक्टर नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है? आर एच फैक्टर पॉजिटिव और नेगेटिव का। अभी हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। आर एच फैक्टर पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या है? इस चीज से बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पे, हमारी जनरेशन पे, फर्टिलिटी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है आर एच फैक्टर का। जैसे हम अभी आगे पढ़ेंगे। अभी मैंने आर एच फैक्टर का क्या यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दिया है। अभी जैसे मैंने आपको ये कहा कि ए बी जो होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, ओ जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। हम यहाँ पे एक केस देखेंगे ओ का और ए बी का। ओ का और ए बी का केस देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो, आपको ये बात भी पता होनी चाहिए, जो ओ है, ओ हमें ये तो पता है कि वो यूनिवर्सल डोनर है, लेकिन कौन से वाला? पॉजिटिव या नेगेटिव वाला? अब देखो कैसे। जो ओ नेगेटिव होता है, ओ नेगेटिव जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर है। कहने का मतलब जितने भी ओल पॉजिटिव और ओल नेगेटिव, जितने भी ओल पॉजिटिव है और ओल नेगेटिव है, सभी को दे सकता है। इसीलिए यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव को कहा जाता है, ना कि ओ पॉजिटिव को। ओ नेगेटिव ले किससे सकता है? ओनली ओ नेगेटिव से। ये वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का मुश्किल से 4% होता है। 4% के पास ओ नेगेटिव होता है, पॉजिटिव ज्यादा के पास होता है। ठीक है, अब आ जाती है यहाँ पे बात आपकी ए बी की। ए बी का क्या है? सेम अगर आप ए बी का देखें, मैंने ये कहा ए बी जो होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है।
यूनिवर्सल असेप्टर होता है। जो ए बी पॉजिटिव है वो सभी से ले सकता है, ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव, लेकिन दे किसे सकता है, ए बी, ओनली ए बी पॉजिटिव। ये चीज हो जाती है। ए बी नेगेटिव की अगर हम बात करें, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव को दे सकता है, लेकिन ले किस किस से सकता है, ऑल नेगेटिव से। नेक्स्ट यहां पे आपका आ जाता है हम कैसे पता करें कि हमारे आने वाली जो एबीओ सिस्टम है, अगर माता और पिता का ब्लड ग्रुप जो है बच्चे का वही होगा, क्या परसेंटेज है एबीओ सिस्टम, हम मदर और फादर का कैसे हम पता करते हैं। देखो एक सिंपल सी मैं आपको बात बताऊं, सपोज करो फादर का ए बी पॉजिटिव है और मदर का बी पॉजिटिव है, ये फादर हो गया और ये मदर हो गया। अगर फादर का ए बी पॉजिटिव और मदर का ओ है, हम अगर कोई सिंगल ब्लड ग्रुप है उसके आगे ओ लगा लेंगे। कहने का मतलब ए की क्रॉस मल्टीप्लाई बी से कराई ए बी आया, फिर ए की क्रॉस मल्टीप्लाई ओ से कराई तो ए आया, फिर बी की क्रॉस मल्टीप्लाई बी से कराई तो डबल बी आया, बी की क्रॉस मल्टीप्लाई ओ से कराया तो बी आया। जहां जहां ओ था वो हमने काट दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एक बी आया एक ए आया, यहां से एक बी कट गया, जो डबल होता है उसे काट दो तो यहां से एक बी बचा और यहां से सिंगल बी बचा। इसका मतलब क्या है, 50% चांस है जो बच्चे वो बी पॉजिटिव होंगे और 25% चांस है जो ए बी और ए होगा। इसका मतलब फादर और मदर का क्रॉस जब चेक होता है तो हमें ये पता चल जाता है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होता है। हमें ये चीज भी पता होनी चाहिए, अगर किसी भी माता का ब्लड ग्रुप चाहे कुछ भी हो, एनीथिंग कुछ भी, हम पता कर सकते हैं कैसे बच्चों का क्या होगा। अब जैसे मैं ये कहूं, अगर सपोज करो फादर का ब्लड ग्रुप ए है और मदर का ब्लड ग्रुप बी है, मैंने ये कहा अगर सिंगल है ए और बी है, उसके आगे ओ और ओ मान लो, ए का क्रॉस मल्टीप्लाई हमने बी से किया तो हमारा आ गया ए बी, ए का क्रॉस मल्टीप्लाई हमने ओ से किया तो हमारा आ गया ए ओ, फिर हमने ओ का क्रॉस मल्टीप्लाई बी से किया तो ओ बी आ गया, फिर हमने ओ का क्रॉस मल्टीप्लाई ओ से किया तो डबल ओ आ गया। मैंने ये कहा अगर दो डबल चीजें उन्हें काट दो, जैसे ओ है यहाँ पे जो हमने लिया था उसे काट दो, ओ एक यहाँ लिया था और ये दो ओ है तो एक ओ काट दो। इसका मतलब ए बी कितना परसेंट है, 25% है। ए कितना है, 25% और बी कितना है, 25% और ओ कितना है, 25% है। इसका मतलब अगर फादर का ए पॉजिटिव है और मदर का बी पॉजिटिव है तो बच्चों के जो चांस हैं ब्लड ग्रुप होने के भी चारों ही हैं, इनमें से कोई से भी हो सकते हैं। इस तरह से ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ब्लड ग्रुप का। नेक्स्ट हम यहाँ पे अगर बात करें इराइथ्रोफोएटिलिस, ये एक तरह की डिजीज होती है। इराइथ्रोफोएटिलिस क्या है, ये एक तरह की बीमारी होती है, ये फीमेल में होती है। इसमें क्या होता है, देखो अभी मैंने आरएच फैक्टर आपको पता है, आरएच फैक्टर के बारे में बताया था, आरएच फैक्टर पॉजिटिव और आरएच फैक्टर नेगेटिव क्या है। सपोज करो एक मेल है, मेल के अंदर आरएच फैक्टर पॉजिटिव और फीमेल के अंदर आरएच फैक्टर नेगेटिव है। आरएच फैक्टर पॉजिटिव का मतलब उसके अंदर आरएच डी एंटीजन मौजूद है और फीमेल के अंदर डी एंटीजन मौजूद नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये बीमारी सेम ब्लड ग्रुप में होती है, इस बात को आपको ध्यान देना है। जैसे कि अगर दोनों का ब्लड ग्रुप ए है लेकिन एक के अंदर आरएच फैक्टर पॉजिटिव है एक के अंदर आरएच फैक्टर पॉजिटिव नहीं है, उस केस में क्या होता है, जो फर्स्ट बेबी होता है वो तो सरवाइव कर जाता है, वो तो इजीली हो जाता है, लेकिन देन उसके बाद अगर आप जितने भी बेबी पैदा करेंगे वो सभी के सभी डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, कोई भी सरवाइव नहीं कर पाता है। इसी को कहते हैं इराइथ्रोब्लास्टिस फोएटिलिस। ये एक तरह की बीमारी होती है, ये सेम ब्लड ग्रुप में होता है। अब क्या होने लगा है, पहले इसका इलाज नहीं था, अब होने लगी है डी एंटीजन ड्रग आती है, डी एंटीजन ड्रग आती है, वो इसमें ड्रग दी जाती है एंटीजन एंटी डी ड्रग के नाम से वो रहती है, उसका जो ब्रांड नेम होता है एंटी डी ड्रग के नाम से होती है। इसमें भी सेम वैसे ही काम किया जाता है जैसे मैंने WBC 5 टाइप की आपको बताई थी, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट
वो एक्टिव सेल होती है। मैंने आपको ये कहा था इनका काम क्या करता है, एक्टिवेट करने का काम होता है। ये क्या काम करती है, जैसे जिसके अंदर आरएच फैक्टर नहीं है, जब एंटी डी ड्रग दी जाती है तो ये पहले से क्या काम करती है, जब ये प्रोसेस होता है सेकंड स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में तो बेबी हो जाता है, सेकंड स्टेज में क्या काम करता है, ये एक्टिवेट हो जाती है और उसको बार बार किल कर देती है, इसीलिए बच्चा नहीं होता। जैसे ये ड्रग दी जाती है एंटी डी ड्रग, ये इसे मैसेज नहीं पहुंचाने देती, इसीलिए बेबी इजीली हो जाता है। देन अदर भी कुछ ब्लड ग्रुप है, एक तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो नई खोज हुई है बॉम्बे ब्लड ग्रुप की, और एक होता है इंदिरा ब्लड ग्रुप। ये दो ब्लड ग्रुप नए आए हैं। जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है उस पर H1 एंटीजन मिला है, इसका मतलब ब्लड ग्रुप H मिला है, और जो इंदिरा ब्लड ग्रुप है इस पे H2 एंटीजन मिला है। ये दो नए ब्लड ग्रुप थे। इन केस नॉलेज के तौर पे कभी पूछ लिया जाए तो आप इन्हें इजीली बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है